इधर यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ने पर सियासी तकरार बढ़ गई। दिल्ली सरकार ने यमुना में प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाया कि यमुना नदी में प्रदूषण उत्तर प्रदेश और हरियाणा से छोड़े गए गंदे पानी की वजह से बढ़ा। छठ से कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में यमुना का पानी इतना जहरीला हो गया कि उस पर झाग तैरना शुरू हो गया और यमुना का पानी उस झाग से ढक गया। नौबत यह आ गई कि कई दिन बीत जाने के बाद भी यमुना के पानी पर झाग तैरता नजर आया, जिससे लोग परेशान नजर आए। पानी भी तो फिल्टर होके हम ही को पहुंचता है, यही वाला, कहीं और से तो आता नहीं है, तो फिल्ट्रेशन भी कितना सटीक हो रहा है वो नहीं पता। छठ पूजा की तैयारियों में जुटे लोग भी यमुना की दुर्दशा देखकर परेशान हो गए। हम यहाँ पूजा करने आ सकते हैं या नहीं आ सकते, हमें ये चीजें सोचनी पड़ रही हैं। पर्यावरण के जानकारों के मुताबिक यमुना की दुर्दशा के कारण सबको पता है, क्योंकि सैकड़ों लीटर गंदा पानी रोजाना यमुना में गिरता है, जिसकी वजह से पिछले कई साल की तरह इस साल भी यमुना नदी पर बादल जैसा झाग बन गया। नोन सोर्सेस हैं, वर्षों से नोन सोर्सेस है, जिसके कारण यमुना की स्थिति इतनी भयावह है। पर्यावरण के जानकारों ने बताया कि यमुना में 17 नालों के जरिए रोजाना 3000 लीटर से ज्यादा गंदा पानी गिरता है, जिसने यमुना के पानी में प्रदूषण बढ़ाया और जहरीली होती हवा की मार झेल रहे दिल्ली वालों की परेशानी और बढ़ा दी। लेकिन दिल्ली सरकार के मुताबिक यमुना के पानी में प्रदूषण केवल दिल्ली के अलग अलग इलाकों की गंदगी की वजह से नहीं बढ़ा, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों की गंदगी भी यमुना में छोड़ी गई, जिसने दिल्ली में यमुना की हालत बद से बदतर कर दी। ये सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों पर यमुना में प्रदूषण का ठीकरा फोड़ा तो हरियाणा की ओर से भी जवाब आ गया। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार की आदत केवल झूठ बोलना और अपनी गलतियों को दोष दूसरों पर मढ़ने की है। इस बीच बीजेपी ने दावा किया कि 7 साल में यमुना की सफाई में 8000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। यानी दिल्ली में यमुना में प्रदूषण के मुद्दे पर भी सियासी पारा चढ़ गया। जबकि इससे पहले दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति हुई, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में ग्रैप 2 लागू करने का फैसला किया। इसके तहत दिल्ली में पाबंदियां बढ़ जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नाम के कैंपेन की शुरुआत की गई, क्योंकि दिल्ली का AQI 300 के पार बना रहा। सुबह सुबह अक्षरधाम धुएं की चादर से ढक गया। इंडिया गेट के आसपास भी धुआं छाया रहा, जिससे मॉर्निंग वॉक करने वालों को परेशानी हुई। ये दिखने में दिख रहा है कि स्मॉग बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण की हालत ऐसी हो गई कि एक दिन पहले दिल्ली में आयोजित हाफ मैराथन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रतियोगी भी परेशान हो गए। पोल्यूशन से तो दिक्कत तो है ना, पोल्यूशन इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम इन दिल्ली। हाफ मैराथन के प्रतियोगियों ने शिकायत की तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि अगली बार मैराथन के लिए कश्मीर में दौड़ें, क्योंकि वहां हवा की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है और इसीलिए अगली मैराथन का आयोजन दिल्ली में किया जाना चाहिए। यानी दिल्ली में प्रदूषण के साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए। इस बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। इसके तहत लोगों से अपील की गई कि वो गाड़ी को रेड लाइट पर ऑफ कर दें। लेकिन अभियान की शुरुआत करते हुए गोपाल राय ने एक बार फिर दिल्ली में दूसरे राज्यों की वजह से होने वाले प्रदूषण का जिक्र कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली वालों को दिल्ली के अंदर से जितना प्रदूषण झेलना पड़ता है, उससे 2 गुना ज्यादा बाहर से दिल्ली में प्रदूषण आता है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की अलग अलग वजह गिनवाई तो बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली सरकार पर हमला कर दिया। दिल्ली वालों को आज हर 10 में से तीसरा आदमी या तो खांस रहा है, या नाक से पानी बह रहा है, या गले में कराश है, या कफ है। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत होते ही हवा की क्वालिटी खराब हो गई। पराली जलाने से हालात और बिगड़े। समय बीता तो दिल्ली के आनंद विहार और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में AQI 300 से ज्यादा हो गया, जिसने लोगों का चैन से सांस लेना मुश्किल कर दिया।